हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपनी नई कविता स्टार्ट करने वाले हैं जिसका शीर्षक है स्वदेश प्रेम। कि जो हमारा देश है हमको उससे क्या करना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रेम करना चाहिए। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने संदेश दिया है कि हम जिस भूमि के रज में खेल कूद कर पले बढ़े, जिस भूमि से उत्पन्न अनादि से हम परिपुष्ट हुए, जहाँ रहकर हमने ज्ञान प्राप्त किया, उसके प्रति हम पूरी तरह से समर्पित रहे और गौरव को अनुक्षण बनाए रखते हुए हेतु दृढ़ संकल्प ले। तो इसमें क्या बताते हैं कवि? कवि ये बता रहे हैं कि जिस धरती पर हमने जन्म लिया, जिससे हम क्या हुए, छोटे से इतने बड़े हो गए, तो हमको क्या करना है, जिस भूमि से हम उत्पन्न हुए और जिस पर हम मरेंगे, तो हमको क्या करना चाहिए, अपने पूरा जीवन उसको क्या करना चाहिए, समर्पित करना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए, उसको गौरव बढ़ाने में क्या करना चाहिए, उसको गौरव बढ़ाने में अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विषुवत रेखा की वासी जो जीता है नित हाप कर रखता है अनुराग अलौकिक, वह भी अपनी मातृभूमि पर। तो क्या बोला कि जो यहाँ पर रहने वाला कौन है, वासी है, वो कहता है, वो ऐसे हाफ हाफ पर से सांस चल जाते हैं ना कभी कभी, तो ऐसे कर करके वो जीता रहता है और क्या करता है, इस धरती पर क्या करता है, रहता है बड़े ही अच्छे से। धूम्र राशि को हिम्मत में जी लेता है काप काप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। तो एक इसके बारे में बताया गया है, जो हमारे सोल्जर्स होते हैं, सैनिक होते हैं, उनके बारे में, कि जो हमारे जो सैनिक लोग हैं वो कहाँ रहते हैं, वो हिमालय पे पर्वतों पर रहते हैं, है ना। और क्या करते हैं कि वो भी ऐसे कांप कांप कर, जब बहुत ज़्यादा ठंडा होता है वहाँ पे मौसम कितने ज़्यादा ठंडा हो रहता है, तो वो भी क्या, वो भी जी लेते हैं कांप कांप कर। किस पर? वो भी तो हमारी मातृभूमि है ना, वो भी तो हमारी धरती है, तो वो भी जी लेते हैं और वहीं पर क्या कर देते हैं, लोगों की मतलब से क्या करते हैं, लोगों की रक्षा करने के लिए अपने क्या कर देते हैं, प्राण भी त्याग दे देते हैं। निछावर, प्राण निछावर मतलब प्राण त्याग देना। तो सैनिक भी तो हमारी धरती पर रहते हैं, वो भी ऐसे कांप कांप कर जी रहे हैं, पर तब भी क्या कर रहे हैं, हमारी धरती के लिए क्या कर रहे हैं, हमने मातृभूमि के लिए अपने उन्होंने जीवन अपना पूरा समर्पित कर रखा, उनको मृत्यु से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। तुम तो है प्रिया बंधु स्वर्ग से, सुखन सगल विभाग को विभुओं की आकर, धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए वो जीवन पाकर। तो ये बोले कि तुम तो बंधु, ऐसा है कि तुम तो बंधु स्वर्ग में ही पैदा हुए हो, तुम्हें तो इतनी इन सब की क्या कठिनाई भी नहीं झेलनी पड़ी, तुम तो बहुत ही अच्छी तरह रह रहे हो। तो क्या करो, तुम तो धन्य हो जो तुम्हें ऐसा जीवन मिला कि तुम खुशहाली से रह सकते हो। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए, लेकर जिसकी रज तन रहते कैसे तज दोगे, उसको है वीरों की वंशज। तो बोल रहा है कि जिसका तुमने अन्न ग्रहण किया, मतलब जिसका तुमने अन्न खाया, जिस धरती का, जिसको लेकर जिसको खाकर ही तुम क्या हुए हो, इतने बड़े हुए हो, तो उसका कर्जा तुम कैसे चुका पाओगे। तो बोलता है उसको है वीरों की वंशज, जो वीर है, जो इतने महान महान वीर है, जिन्होंने क्या करा, उस धरती पर अपनी मृत्यु दे दी, तो तुम उसका कर्ज कैसे चुका पाओगे। तुम तो क्या हो, तुमने तो क्या करा, जिसका अन्न खाया और बड़े हो गए, तुम्हें उससे कुछ मतलब ही नहीं है, तो बोले कि उसका कर्ज कैसे चुका पाओगे। तब तक साथ एक भी दम हो, जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, रखो आत्मगौरव से ऊंची पलके ऊंचा सिर ऊंचा मन। देखो क्या बोला है कि जब तक तुम्हारे अंदर एक भी सांस है, एक भी धड़कन चलती है ना, तब तक क्या करो, अपना पूरा देने की कोशिश करो, अपना आत्मगौरव बढ़ाओ, इतना ऊंचा करो जैसे तुम्हारा सिर ऊंचा है ना, अपनी आंखें, अपना मन सब ऊंचा करो, सब बढ़ाओ। ये नहीं कि कंजूस हो रहे हो, नहीं, अपना मन भी ऊंचा करो, सब कुछ ऊंचा करो जैसे तुम्हारा सिर ऊंचा है। और क्या करो, अपने आत्मगौरव की पूरी क्या करो, पूरा इसको दिखाओ, मतलब पूरी अच्छी तरीके से क्या करो, निछावर कर दो, सब कुछ हटा दो। किसके लिए? अपने मातृभूमि के लिए, जिसका तुमने क्या खाया है, जिससे तुम बड़े हुए हो, अब तक सब कुछ तुम्हें वहीं से मिल रहा है, फल फ्रूट्स हवा सब कुछ तुम्हें कहाँ से मिल रही है, वहीं से मिल रही है ना। तो दोस्तों तुम्हारा भी कर्तव्य बनता है कि तुम उसके प्रति करो। एक बूंद भी रक्त शेष हो जब तक तन में
है शत्रु जय, दीन वचन मुख से ना उचारो, मानो नहीं मृत्यु का भी। तो बोला है कि जब तक भी तुम्हारे अंदर एक भी रक्त मतलब खून की अगर एक भी बूंद बची है ना, तब तक अपने मन को क्या करो, अच्छा रखो, अच्छा करो। ये नहीं कि कड़वा मत बोलो किसी के प्रति, ऐसा मत बोलो कि तुझे ही हो जाए, तुझे ही हो जाए, नहीं, गंदा मत बोलो, अच्छा बोलो, अपने मन से अच्छी अच्छी बातें निकाल, किसी के लिए बुरा मत बोलो। मानव मृत्यु का भी है कि ऐसे रखो जैसे तुम्हें अब तुम्हारी कल की मृत्यु हो जाए ना, तो तुम उससे डर ना लगे। क्या है, खुल के जियो, अच्छे से जियो, और जितना भी जीवन जियो अपनी मातृभूमि के लिए दियो। उससे हमको इतना सब मिला, तो हमारा भी थोड़ा सा कर्तव्य बनता है कि हम अपने मातृभूमि को अच्छा रखें और उसकी सेवा कर सकें। तो आई होप बच्चों आपको ये कविता समझ आई हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।